पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने 3 लोकों का निर्माण किया, लेकिन जितना आसान सृजन करना था उससे भी ज़्यादा कठिन था उसका पालन करना। तो कौन है इस ब्रह्मांड के रथ का सारथी, कौन इसको चलाता है? भगवान विष्णु का यह वचन है कि बुराइयों का नाश करने के लिए और नवयुग का सृजन करने के लिए वह स्वयं अवतार लेंगे। अवतार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण अवतार जैसे कि राम और कृष्ण जी का अवतार जो पूरे युग में एक बार होता है। अंश अवतार जैसे परशुराम जी, और निमित्त अवतार ये किसी विशेष कार्य के लिए अवतरित होते हैं और कार्य पूर्ण होने के बाद चले जाते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार और वराह अवतार। हिंदू माइथोलॉजी में विष्णु के अवतार और साइंस की मॉडर्न ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी में दोनों में बहुत अद्भुत समानता है। विष्णु के अवतारों का सीक्वेंस जो एक aquatic लाइफ से होकर पूर्णतः विकसित मानव तक जाता है, वही मॉडर्न इवोल्यूशन की थ्योरी भी यही दिखाती है। एक बार ब्रह्मा जी सो रहे थे, उनके मुंह से वेद निकलने लगे, तो हैग्रीव दानव ने सोचा कि मैं वेद चुरा लेता हूँ, इससे मैं अमर हो जाऊंगा। हैग्रीव ने वो वेद चुरा के अपने मुंह में रख लिए। विष्णु जी ने स्वयं मत्स्य अवतार लेकर हैग्रीव दानव को मार दिया और वेदों को बचा लिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार का रूप लिया और उन्होंने ऋषि सत्यव्रत को मनु के रूप में चुना। ऋषि सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपनी अंजुली में ऐसे जल भरा तो उसमें उन्होंने देखा एक छोटी सी मछली आ गई। मछली बोल रही थी, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो ऋषि सत्यव्रत को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसे लेकर कमंडल में डाल दिया, लेकिन वह मछली अपना आकार बढ़ाती ही चली गई और ऋषि सत्यव्रत को यह समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली से कहा कि आप तो एक दिव्य शक्ति लगती हो, आप साधारण मछली नहीं हो सकती। तब वह मछली बोली कि आज से 7वें दिन प्रलय आ जाएगी, तब तक आप सभी प्रकार के जीव जंतुओं, बीजों, पशु पक्षियों और सप्तर्षियों को इकट्ठा करिए। तब मत्स्य अवतार स्वयं एक बहुत बड़े जहाज के रूप में आए और सभी के सभी प्राणी उस जहाज में बैठ गए और उन्होंने इन सबको और मनु को प्रलय से बचा लिया। अब हम देखते हैं कि हैग्रीव की तुलना एक सी हॉर्स से की जा सकती है। ये समुद्र के तल पर रहते हैं और ये बहुत ही पावरफुल सी क्रीचर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, एक शार्क अपने शिकार को करने में 10 में से 3 बार सक्सेसफुल होती है, वहीं एक सी हॉर्स अपने शिकार को 10 में से 9 बार शिकार करने में सक्सेसफुल होता है। और देखिए, जो पृथ्वी पर सबसे पहले लाइफ फॉर्म थी वह भी एक्वाटिक लाइफ फॉर्म थी, यानी कि मछलियों के रूप में थी। इस तरह मत्स्य अवतार को पहली लाइफ फॉर्म यानी मछली के साथ बड़ी आसानी से पैरेलल सिमिलरिटी में जोड़ा जा सकता है। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिन बड़े प्रेम से एक फूल माला भेंट की। इंद्र ने बड़े अहंकार से ऐरावत हाथी के गले में वो फूल माला डाल दी और ऐरावत ने वो फूल माला अपने पैरों से कुचल दी। इस पर दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधित थे और उन्होंने श्राप दिया कि सभी देवी देवताओं का सुख, वैभव, धन संपत्ति सब खत्म हो जाएगी। सभी देवी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें राक्षसों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। समुद्र का मंथन शुरू हुआ और मंद्र पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को एक रस्सी के रूप में यूज करा गया। मंद्र पर्वत को बेच देने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया कश्यप के रूप में। सबसे पहले समुद्र मंथन में से विष निकला, जिसको भगवान शिव ने स्वयं पी लिया। फिर लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर निकला कल्प वृक्ष, कामधेनु और बहुत सारे रत्न, जिन्हें देवताओं ने रख लिया। सबसे अंत में निकला अमृत, जिसके पीछे देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और राक्षसों को अपनी मोह जाल में फंसा लिया। राक्षस मोहिनी के मोह जाल में फंस गए और मोहिनी ने चुपचाप देवताओं को वह अमृत पिला दिया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से एम्फीबियंस जो वाटर और अर्थ दोनों पर रह सकते थे, जैसे कि कछुआ, इनके लंग्स डेवलप हो गए थे और वह पानी में भी सांस ले सकते थे और अर्थ पे भी। अमृत पी के देवता तो अमर हो गए और वो असुरों पर अत्याचार करने लगे। इस बात से दुखी होकर ऋषि कश्यप की पत्नी दिति उनके पास गई और उनसे बोली कि मुझे 2 पुत्रों का वरदान दीजिए। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनमें से हिरण्याक्ष बहुत ही अत्याचारी होने लगा। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान ले लिया और
यह कहा कि वो उसे कोई भी न मार सके, न जीव, न जंतु, न मनुष्य, न आदमी। वरदान पाकर हिरण्याक्ष बहुत ही शक्तिशाली हो गया और उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और पृथ्वी को अपनी दासी बना लिया। तब देवी देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मार दिया। वराह अवतार इसलिए जरूरी था क्योंकि हिरण्याक्ष को यह वरदान था कि वह सभी जीव जंतुओं से न मर पाए, लेकिन वह जल्दी में वराह का नाम लेना भूल गया था। ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से इस लेवल पर वराह यानी सुअर के लंग्स पूरी तरह डेवलप हो चुके थे। यह वो मैमल थे जिनकी वर्टिब्रा पूरी तरह से डेवलप हो गई थी। हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने लगा। उसने ब्रह्मा से वरदान लिया कि ना ही उसे कोई जीव जंतु मार सके, ना वो सुबह मर सके, ना शाम को मर सके, ना वो अंदर मर सके, ना वो बाहर मर सके, ना वो किसी अस्त्र से मर सके, ना ही किसी शस्त्र से मर सके। हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह स्वयं को भगवान मानने लगा था और उसने भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने अपने बेटे प्रहलाद को कई बार मरवाने की कोशिश की। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे के साथ बांध दिया और उसे मारने जा रहा था। तभी उस खंबे को फाड़कर स्वयं नरसिंह जी विष्णु जी के अवतार के रूप में आए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को चौखट पर बैठकर अपनी गोद में रख लिया और अपने नाखूनों से उसको चीर दिया। इस तरह वरदान की बात भी पूरी हो गई और हिरण्यकश्यप का वध भी हो गया। नरसिंह अवतार एनिमल से ह्यूमन की ओर ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है, जो कि हमारी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहती है। राजा बलि एक असुर था, दानव था। उसके बावजूद वह बहुत दानवीर था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। लेकिन सभी देवी देवता उससे बहुत ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इंद्र की माता अदिति ने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वह बाली से देवी देवताओं को मुक्ति दें। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से यह वचन मांग लिया कि वह 3 पग जमीन उन्हें दान में दे दें। राजा बलि जब यह वचन देने का संकल्प कर रहे थे, तब उनके पिता शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह तो विष्णु जी के अवतार हैं। तो शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर घुस गए। यह बात भगवान वामन को पता चल गई और उन्होंने एक सीख लेकर कमंडल के अंदर घुसा दी, जिससे शुक्राचार्य की आंख चली गई। तब भगवान वामन ने अपना रूप बहुत बड़ा कर लिया और उन्होंने पहले पग में पृथ्वीलोक, दूसरे पग में स्वर्गलोक और जैसे ही तीसरा पग बढ़ाया तो राजा बलि ने अपना मस्तक उनके सामने झुका दिया। भगवान विष्णु इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का शासक बना दिया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से भी वामन अवतार को होमो इरेक्टस से जोड़ा जा सकता है। उस स्टेज पे मानव विकसित हो चुका था, लेकिन उसका साइज छोटा था, पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया था। फिर आया वह समय जब क्षत्रिय बहुत ज्यादा अत्याचारी होने लगे और तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया परशुराम जी के रूप में। भगवान परशुराम का मुख्य हथियार था फरसा। उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें तो यह वो स्टेज थी जब मानव का विकास हो चुका था और उसने कुछ टूल्स और वेपन्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। फिर आया त्रेता युग जब भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में अवतार लिया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, न्याय प्रिय थे और उन्होंने समाज को यह शिक्षा दी कि न्याय और धर्म का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। उन्होंने रावण को मारकर यह संदेश दिया कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से यह वह स्टेज थी जब मानव का पूर्णतः विकास हो गया था, समाज नियमों और कानूनों में बंध चुका था और नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हो रही थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। द्वापर युग में आए भगवान कृष्ण जो विष्णु का अवतार थे, उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से यह संदेश दिया कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान स्वयं अवतार लेंगे। उन्होंने अपने ज्ञान और कूटनीति से समाज को मर्यादा की सीमाओं से बाहर निकाला। कुछ हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान बुद्ध को विष्णु जी का अवतार माना गया है, जिन्होंने करुणा और अहिंसा का उपदेश दिया। और 10वें अवतार के रूप में आएंगे भगवान कल्कि, जिनका अवतार लेना अभी बाकी है। भगवान कल्कि इस कलयुग का अंत करेंगे। यह कलयुग जो बहुत ही अंधकार में युग है। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर कलि पुरुष से युद्ध करेंगे
और इस तरह से कलयुग का अंत हो जाएगा। कली पुरुष को मारने के लिए कल्कि का साथ देंगे 7 चिरंजीवी, जिनके बारे में जानने के लिए देखिए मेरी पहली वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।